आप गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल सर्वे दिखा रहा है वो दोस्तों पेमेंट लेके बनाए गए फर्जी एग्जिट पोल है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार चुनावों की असली तस्वीर क्या है। नीतीश कुमार ने अपने मंचों पर भाजपा नेताओं को चढ़ने तक नहीं दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप माने या ना माने, बिहार चुनाव में भारी उलटफेर इस बार होने जा रहा है। आप गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल सर्वे दिखा रहा है वो दोस्तों पेमेंट लेके बनाए गए फर्जी एग्जिट पोल है और हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार चुनावों की असली तस्वीर क्या है। दोस्तों, असली तस्वीर ये है कि बिहार में भाजपा को भारी झटका लग रहा है। वो कैसे? दोस्तों, इस बार बिहार में भाजपा ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ मिलकर। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये चुनाव आरजेडी और भाजपा ने मिलकर नहीं लड़ा, बल्कि आरजेडी ने अपना चुनाव अपने दम पर लड़ा और चुनावों के दौरान नीतीश कुमार ने अपने मंचों पर भाजपा नेताओं को चढ़ने तक नहीं दिया और ना ही नीतीश कुमार चुनावी रैलियों में और जो भी रोड शो हुए कहीं भी भाजपा के साथ नजर नहीं। तो दोस्तों, ये तो तय है कि किसी भी कीमत पर इन चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के सपने चकनाचूर होने वाले हैं। वो इसलिए कि भाजपा जो इतने दिन से षड्यंत्र रच रही थी कि इन चुनावों में भाजपा अपना सीएम बनाएगी बिहार में, वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वही असली चुनाव के नतीजे होंगे और भाजपा दूर दूर तक कहीं सत्ता के करीब नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, जो बिहार का युवा है, दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, ये सारे वर्ग, जो बेरोजगार युवा है, ये सारे के सारे वर्ग तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ जुड़े हैं और दिल से जुड़े हैं। कितनी भयंकर भीड़ तेजस्वी और राहुल गांधी की रैलियों में देखी गई, वो किसी से छिपी नहीं है। अब कई लोग कह रहे हैं जी महिलाओं को 10-10 हजार रुपये रिश्वत दी गई, उनके खातों में डाले गए। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि 10,000 में वो महिला कैसे बिक जाएगी जब उसके परिवार के एक बंदे को तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया है, वो भी सरकारी। और सरकारी नौकरी में आप जानते हैं कि 40-50 हजार से लेकर उसकी शिक्षा के आधार पर 70-80 हजार लाख तक भी महीने की सैलरी कमाई हो सकती है। तो इन हालातों में कोई महिला 10,000 के लिए क्या अपने बेरोजगार बेटे को नौकरी मिलते देखना चाहेगी 50,000 की, 40,000 की, या उन 10,000 रुपयों को देखेगी? तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी चीज है। और 20 साल हो गए जिसको भाजपा नेता जंगल राज कह रहे हैं। अरे भाई, जब 20 साल से तो एनडीए की सरकार बिहार में है, इसका मतलब आपकी सरकार जंगल राज है। और जब कोई सपने पूरे नहीं हुए बिहार की सरकार के, उनके साथ किए गए वादे पूरे नहीं हुए और जो बिहार को करोड़ों रुपए का पैकेज मोदी जी ने घोषित किया था जिससे बिहार का विकास होता, तो दोस्तों बिहार के बेरोजगार युवा, दलित, मुस्लिम, पिछड़े भाजपा को क्यों वोट देंगे? दोस्तों, ये बिल्कुल तय है कि इन चुनावों में ओबीसी का भी सूफड़ा लगभग साफ हो जाएगा,
यही स्थिति चिराग पासवान की रहने वाली है। और जो प्रशांत कुमार पांडे बड़े बड़े सपने देख रहे थे और मीडिया में लंबी लंबी हाँक रहे थे, तो दोस्तों प्रशांत कुमार पांडे भी बिहार में अपने जो सपने थे उनको पूरे करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी उनका सपना था बिहार में दिल्ली की तरह अरविंद केजरीवाल की भूमिका में आना, लेकिन दोस्तों कुछ भी कारण हो, चुनाव आते आते वो भी प्रशांत कुमार शांत होकर बैठ गए। दोस्तों अब एक आध दिन में चुनाव परिणाम आने हैं और इस बार यदि चुनाव परिणामों में धांधली हुई और वोट चोरी करके सरकार बनाने की कोशिश की गई, तो दोस्तों मोदी सरकार का उल्टा पहिया घूमना शुरू हो जाएगा। चूंकि बिहार की और देश की जनता गले तक भरी हुई है, जो इन्होंने सपने पिछले 10-11 साल में दिखाए हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो क्या सपने थे, बिहार के लिए क्या घोषणाएं थी, उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। अब दोस्तों अंतिम तौर पर चाहे बिहार हो चाहे देश हो, बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर बिहार की जनता को विश्वास है और वो इसी खेमे को सत्ता में लाना चाहते हैं और यही खेमा सत्ता में आएगा। तेजस्वी अगले बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि थोड़ा सा लग रहा है कि भाजपा से अलग होकर इस बार जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने कुछ अलग से चुनाव प्रचार किया है और उसका उन्हें लाभ मिलेगा, मिलना लगभग तय है। क्योंकि वो चुनाव से पहले ही समझ चुके थे कि मोदी सहजोड़ी उनको सत्ता से बाहर करने के लिए षड्यंत्र कर रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और उनके कई नेताओं को साम दाम दंड भेद से अपने खेमे में कर लिया है। तो इन सब के चलते नीतीश कुमार सारे षड्यंत्र को भांप गए और कहा जा रहा है कि बीती रात लालू यादव और नीतीश कुमार खेमे के बीच में बातचीत हुई है और उसमें यह तय हुआ है कि भाजपा के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देना। भाजपा के षड्यंत्र को काम नहीं होने देना है का मतलब भाजपा की बिहार में सत्ता की छुट्टी। और यदि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बने तो भाजपा का भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। या तो चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे और कुछ हालात गड़बड़ हुए चुनावों में, चुनाव परिणामों में कुछ कमी बेसी रह गई तो नीतीश कुमार फिर बिहार के सीएम बन सकते हैं। लेकिन इस बार जो वो सीएम बनेंगे तो जो अंदर खाने खबरें आ रही हैं तो उससे पता चल रहा है कि इस बार यदि आरजेडी और जेडीयू एक साथ हुए यानी इंडिया गठबंधन और जेडीयू, तो इस बार 5 साल में 2.5 साल नीतीश कुमार बिहार के सीएम रहेंगे और 2.5 साल के बाद तेजस्वी यादव को अपनी सीएम की कुर्सी सौंप देंगे। तो जो दोस्तों मैंने कहा है, आप गोदी मीडिया की बातों में तो बिल्कुल आइए ही मत। वो तो ऊपर से तय एग्जिट पोल दिखाते हैं जिससे कि वो जो बेईमानी या वोट चोरी करके खेला करना चाहते हैं, यदि वो हो तो वो कह सकें कि वो तो एग्जिट पोल में ही पहले तय हो गया था कि एनडीए की सरकार बन रही है या भाजपा की सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों जो हम कह रहे हैं, हमारे जो सूत्र कह रहे हैं और हमने बिहार के अपने सोशल मीडिया के मित्रों और पत्रकारों से बातचीत की है, उनकी बात ज़्यादा विश्वसनीय है। क्योंकि आज की तारीख में लोग गोदी मीडिया पर विश्वास न करके
सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास करते हैं और सोशल मीडिया आज की तारीख में राष्ट्रीय चैनलों पर भारी पड़ रहा है। तो इस नाते दोस्तों जो हम कह रहे हैं कि भाजपा की छुट्टी और सरकार बनेगी विपक्ष की। तो दोस्तों देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।